कहते आई हैं, सारों का हमने सुनकर समाधान किया है, काफी हल हो गई हैं, कुछ पेंडिंग रखी गई हैं। तो सर एक मामला सीबीआई की जांच के भी आदेश दिए थे है मामला था सर सीबीआई के। हाँ जी, मैंने वो क्योंकि काफी दिनों से पेंडिंग केस चल रहा है और पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है, तो मर्डर का केस है तो गंभीर केस है, इसलिए मैंने पिछली से पिछली मीटिंग में वो सीबीआई को रेफर के लिए लिखा था। तो आज मैंने जो होम सेक्रेटरी उनसे भी बात की है कि भाई इसको परस्यू करो और सीबीआई से जांच कराओ, और जब तक सीबीआई को ये ट्रांसफर नहीं होता, पुलिस को भी मैंने कहा है कि पुलिस भी उसमें आगे प्रोसीड करे। पुलिस ने कोर्ट में डाला हुआ है और कोर्ट से जब इजाज़त मिलेगी तो उनका नारकोटिक टेस्ट भी हो जाएगा। हाँ जी, नहीं, अब ये देखिए, हम जो हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई अधिकारी हैं, हम सब जनता के लिए हैं और जनता को इंसाफ मिले उसके लिए हम, और इसलिए उसी ढंग से हमें करना चाहिए कि भाई लोगों को इंसाफ मिले, फायदा मिले। सर, जब एसपी को पावर ही नहीं दिया, सस्पेंड कैसे कर देंगे? नहीं, मैं एसपी को तो सस्पेंड करने के लिए कह भी नहीं रहा। मैं तो जब मैं कहता हूं तो जिसको पावर है उसको लिख दो आप कि मैंने ये आदेश दिए। तो सब आपके विभाग श्रम विभाग में जो है 1500 करोड़ का घोटाला हो, सर क्या कुछ चल रहा है उसमें, एसआईटी वगैरह बना के? नहीं, उसके लिए पहले मैंने सभी जो जिला उपाध्यक्ष हैं उनको लिखा था कि भाई ये ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आया और आप कमेटियां बना के जांच कराओ। उन्होंने कमेटियां बनाकर जांच कराई है और अब सीएम साहब ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है उन सारे केसों को जांच करने की। सर, आप अम्बाला से कैथल आते हो, सड़कें आपने देखी है, 3 टोल आते हैं, ईमानदारी से बताइए क्या ये टोल के लायक सड़क है जहाँ से आप आते हो? मुझे इसका वो मालूम नहीं। जैसे सर कोई गरीब कोई भी आम आदमी है वो एप्लीकेशन देने जाता है, उसकी एप्लीकेशन 10 दिन, महीना, 6 महीने इतनी लेट क्यों करते हैं? गरीब आदमी कैसे, मतलब तक आप वो नहीं, तुरंत करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। अधिकारियों को भी तुरंत करना चाहिए और जो मामले उनके लेवल पर ही निपटाए जा सकते हैं उनको निपटाने चाहिए। जैसे सर आप हो, कल को कोई दूसरा आए या ना आए, मेरे से भी बेहतर आएंगे यार, क्यों विधायकों को बीजेपी द्वारा खरीदने की कोशिश की जा रही है। बैकडोर मीटिंग में नायब साहब सैनी का नाम आया है। ये बंद कमरे में नहीं, देखिए उसका मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया कि मैं तो जानता भी नहीं और मुझे उस नाम का भी नहीं पता। तो अब ये तो उससे तो ये लगता है कि आप पार्टी, क्योंकि पूरी तरह से वो पंजाब में उसका वो हो रहा है तो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। शिक्षा मंत्री के साथ ससुर की पेंशन कट गई है, पेंशन मंत्री के सास ससुर की पेंशन कट गई है, बवाल मचा हुआ है। लोगों की पेंशन ऐसा है, बिना तथ्य के मैं ऐसे नहीं कह सकता ना किसी की कटी है किसकी नहीं कटी है। लोगों की कट रही है, वो ठीक है, अब हमारे सामने। हुड्डा साहब और प्रदेश अध्यक्ष जो है नई रणनीति बना रहे हैं कांग्रेस की, क्या कुछ कहेंगे? मजबूत करने को लेकर मीटिंग ली जा रही है। नहीं, अब उनकी पार्टी तो टुकड़े टुकड़े पार्टी है और वो यदा कदा टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन वो फिर टूट जाते हैं, तो उनका तो यही गेम चल रही है। थैंक यू। आपके आदेशानुसार इसमें सीबी पंचकुला से जांच करवाने के लिए डीजी साहब को लेटर लिखा गया था, परंतु ये फाइल कोर्ट में सबमिट की गई थी। डीजी साहब ने आदेश दिए थे कि इसको कोर्ट की परमिशन से भेजा जाए। हमने 7/2 को कोर्ट से परमिशन ले ली है और डीजी साहब को दोबारा लेटर लिख दिया है कि हमने परमिशन ले ली। जैसे ही आदेश 1-2 दिन में आएंगे सीपी पंचकुला साहब को फाइल दे दी जाए। पंचकुला को किसी आपके आदेश अनुसार तो वहां का किया था। यहाँ की जांच का क्या हुआ है? कैंसलेशन रिपोर्ट लिखी गई थी।
फाइल हमारी कोर्ट से निकाल ली है सर, ये वहाँ पर पहुँच सके एसीपी सर के पास। इसमें मैं बताना चाहूंगी हाँ जी। हमने आईजी सर को लिखी है, आईजी सर ने डीजी सर को लिख दिया है, तो ऑर्डर डीजी सर के आएंगे, उसी के बाद ही ट्रांसफर कर पाएंगे हम डायरेक्टली, हमारे पास पावर नहीं है। डीजी सर की तरफ से उस टाइम तक इसलिए पेंडिंग नहीं पावर क्यों नहीं है? तो मैंने ऑर्डर करे हैं सर, मेरे वो डीजी सर ऑर्डर तो मैंने ऑर्डर करे हैं। सर, उसके लिए डीजी सर को लिख दिया सर। हाँ तो फिर तो मैंने ऑर्डर, आप क्यों कहते हो मेरे पास नहीं है? यू आर एग्जीक्यूटिंग माई ऑर्डर। सर आपके ऑर्डर डीजी सर ऑर्डर कर देंगे उसके लिए पे, तो जल्दी करवाओगे। सर इसमें कर दिया, हम परसों कर रहे थे इसको, क्योंकि अभी ऑर्डर इसमें 7 तारीख को ही आए थे सर, 9 तारीख को हमारे आगे ना 9 तारीख को आते थे सर, इसको परसों कर रहे हैं इसको। मैडम जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास है ना 2 तारीख को SHO साहब का फोन आया था कि 4 तारीख को आपकी कोर्ट मीटिंग है और वहाँ से फाइल निकलवा लेंगे हम और CP साहब को सर भेज देंगे। फिर हमारे क्या RIO है रोहतास जी यहीं पे, वो कह रहे हैं कि जिस दिन 7 तारीख को हमने फाइल निकलवाई कि मैं बाई एंड अभी CP सर को दे के आ रहा हूँ फाइल, और हमारे SHO साहब कह रहे हैं अभी तक हमने फाइल वहाँ दी ही नहीं है। वो दे आए थे, लेकिन वो ऑर्डर से जाएगी, मतलब वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे। एक बात बताओ मैडम जी, SHO साहब और IO साहब का ही तालमेल नहीं है, उन्होंने यही नहीं पता फाइल गई है या आई है, क्या है क्या नहीं है, ये बताओ। हमें कैसे संतुष्टि होगी जब हमारी फाइल पहुंच सकी है, इंक्वायरी चल चुकी है, क्या प्रोसेस है? गुड आफ्टरनून सर। इसकी जो जांच थी एसपी साहब ने अलग से मेरे को मार्क की गई थी सर, और मैंने जो ये शिकायत करता है इस फाइल के, बेसिकली सर ये यहाँ दर्ज होने के बाद करनाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन केस की थी, आईजी साहब ने ADG साहब ने ट्रांसफर किया था करनाल। उसके बाद सर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद कैंसिलेशन रिपोर्ट सबमिट करने के लिए लिखा था कैथल पुलिस को, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन करनाल पुलिस ने की थी। कैंसिलेशन रिपोर्ट सर उसमें लिख दी और कोर्ट में, ऑनेबल कोर्ट में सबमिट करवा दी। फिर इनकी जो एप्लीकेशन आई थी सर, उस पर जांच एसपी साहब के पास उन्होंने दी थी, मैंने की थी, और मैंने ही रिकमेंड किया था सर कोर्ट से परमिशन लेने के बाद इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी, और मुझे भी लगा सर ये कैंसिलेशन गलत फाइल हुई है, तो मैंने सर इसमें जांच रिपोर्ट एसपी साहब को भेज दी थी। मीनवाइल डीजी साहब से भी सर हमारे पास मैसेज आया कि भी आप भी कोर्ट से परमिशन लेने के बाद इसमें लिखें, तो वो सारी कार्रवाई करके सर हमने भिजवा दी। कोर्ट में कौन किया था? सर जैसे रूटीन है सर के। अच्छा आपने 2 कोर्ट किया सर? हाँ जी सर, पुलिस की तरफ से सबमिट हुई कैंसिलेशन के बाद सर। फिर सर जब सबमिट हो चुकी सर, तो हमने क्या केस किया था? सर ये केस था, हमने जमीन ली थी, उन्होंने इनसे जी 7 लाख रुपए लिए थे पुलिस में डिपार्टमेंट में जी ASI पद पे सुदीप कुमार, जिनके खिलाफ केस है। कौन है? किसके खिलाफ? जिनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी है ना जी। क्या नाम है उसका? संदीप कुमार जी। संदीप कुमार? हाँ जी। अच्छा जी। वो भी ASI पद पे है जी, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में अभी पोस्टेड है जी। कुरुक्षेत्र में सर ने उनको बुलाया भी था, अभी कुछ दिन पहले बुलाया था सर ने, पता भी नहीं उसको बेची थी आपने? नहीं उनसे ली थी जमीन जी। उससे ली थी? हाँ जमीन ली थी जी उनसे। फिर क्या हुआ? फिर हमने उसको 7 लाख रुपए एडवांस दिए थे जी गहना के तौर पे। फिर उन्होंने क्या वो जमीन के क्या डॉक्यूमेंट सही नहीं थे जी, वो जमीन कुछ गलत तरीके से थी जी, हमने उसको देने से मना कर दिया था। फिर वो पैसे देने के लिए मना कर दिया था, हम पैसे नहीं देंगे। इसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी थी जी, और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी थी, और FIR दर्ज होने के बाद यहाँ पर DSP सर ने उनके खिलाफ इंक्वायरी करी थी जी, पैसे का लेन देन पाया गया था, परंतु अब भी सर के सामने भी वो मना कर गया कि मैंने पैसे नहीं दिए। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जी, उसमें पैसे लेने का वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर इसी बिहाफ पे मैंने वो रीओपन की बुक किए थे सर, उसमें रिकमेंड की थी, क्योंकि सर उसमें ना जमीन का मामला ठीक कह रहे हैं सर, ये पैसे उसने लिए हुए 7 लाख रुपए, पर कोई एविडेंस मतलब कि जो रिकॉर्डिंग है वो वॉइस रिकॉर्डिंग करवाओ थी उसकी, बयाना नहीं था सर कोई भी। तो मैंने ये सारी इनकी रिकॉर्डिंग देखते हुए ये सब चीजें मैंने भी उसको पर्सनली बुलाया था, दोनों पक्षों को बुलाते हैं सर, तो इनको भी बुलाया था। तो मैंने फिर देखते हुए कि भी वाकई इनकी ट्रांजेक्शन हुई है सर, जो रिकॉर्डिंग में ये दे रहे हैं कि भी, तो क्योंकि इनका मुश्तरका खाता है सर, वो रजिस्ट्री करवाना ये चाहते थे कि पर्टिकुलर 1 एकड़ की रजिस्ट्री करवाए, बट उनका मुश्तरका खाते की जमीन थी सर। नहीं, जब आप मान रहे हो कि उसने पैसे लिए हैं सर और रजिस्ट्री नहीं करवा सर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। यही तो बात समझ में नहीं आई ना, पैसे वापस दे रहे हैं, रजिस्ट्री करवाया आदेश से जैसे। अब चलो पुलिस वाले मान रहे हैं जी पैसे जब हम मान रहे हो लिए हैं तो रजिस्टर FIR अगेंस्ट
वो तो है पता लग जाए। यहाँ का में एक्शन हो रहा है ना सर, यहाँ से वो ट्रांसफर करके वहां ले गया। यही तो ट्रांसफर का, ये 6 तारीख को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, 8 तारीख को उसने ट्रांसफर करवा लिया केस। कैथल वहाँ का करनाल से उन्होंने करनाल डिस्ट्रिक्ट में वो करवा दी। उसमें थोड़ी सी सर कमी ये थी कि जैसा हमने देखा है उस मैटर को सर, कोई बयाना वगैरह नहीं था इनकी तरफ से ना सर। वॉइस रिकॉर्डिंग तो तो इस कारण सर करनाल में भी हमारा चलो उससे कोई मतलब नहीं है सर। हमने तो आपके आदेश के मुताबिक जो कार्रवाई एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई करो। वो दर्ज है सर ऑलरेडी एफआईआर, फिर वो हमने डीजी साहब को लिखा हुआ है सर उसके लिए। तो कार्रवाई करो ना, तुम यार घुमाई जाते हो बात को। नहीं सर, फिर आपने सीपी साहब से पंचकूला की नहीं, वो उस वक्त आपने कहा था, लेकिन वो अभी तक आपकी फाइल ही नहीं गई। 2 महीने काम नहीं होते हैं सर, कोर्ट में समझ 2 महीने कार्रवाई हो जाएगी, हमें वहाँ ट्रांसफर करने क्या जरूरत है? कार्रवाई होनी चाहिए, यही हो जाओ, वहाँ का क्या मतलब है? आप नहीं कर दो तो वो ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, हम मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो। एंड जब तक आप कार्रवाई करते हो, इन द मेन टाइम ही बी केप्ट अंडर सस्पेंशन, क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, वो उसको सस्पेंड किया। सर वो मेरी पावर नहीं है सर। नहीं, पावर क्या है? एसपी कुरुक्षेत्र क्या मतलब पावर? आप हर काम में वो करते हो। सस्पेंशन का ऑर्डर एसपी मैं कह रहा हूँ जब एसपी कुरुक्षेत्र अब यू राइट टू डीजीपी, सर एसपी कुरुक्षेत्र अरे यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। सर मैं डीजी सर को मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर लिया मेरे ऑर्डर। मेरा ऑर्डर सर मेरी पावर ही नहीं है आपकी जब मैं कह रहा हूँ सर, वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आप पावर तो किया, फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं कर। लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती अब तो लिखो मेरे लिए। लेकिन मैं कर नहीं सकती। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी कैसे कर रहे हो? पावर नहीं है, मैं वो यूज कर पावर और एक बात बताओ, आपके सामने मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर है तो फिर मैं क्या कह रहा है? मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर ही नहीं है, फिर क्यों रिवाइज का काम करें? मंत्री जी बोल रहे हैं, फिर मंत्री जी की पावर नहीं है। मेरा मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी साहब को ये कैंसिलेशन कर सकते हैं क्योंकि जुडिशल से बाहर तो लिखे ना, उन्होंने थोड़ा लिखना है, मेरा ऑर्डर लिखना है कि ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए सुनने के बाद इसको सस्पेंड किया। आप लिखो, आपकी मेरा सर। अगर इस बात में आप कह रहे हो ये मेरे पे पावर नहीं है, डीजी साहब का तो पावर है। जो मंत्री जी ने कहा कि आप लिख के डीजी साहब को मैंने वही कह रहे सर कि लिख दो, मैं लिख दूंगी। सर मैं भी आप लिखो कि मैंने ये ऑर्डर दिए। आपने मेरे ऑर्डर ओबे करते हैं, आपने ऑर्डर तोड़ देना। मैं कह रहा हूँ यू राइट टू द डीजीपी कि मैंने ये ऑर्डर करे हैं, इसको सस्पेंड किया। मैं देखूंगा, मैं फोन नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली शिकायत का मॉल के लिए हाँ तो लिखो, अरे आप लिखो, मैंने आपको अपना सस्पेंड करो, अभी तक जिसने भी करना है वो करें। हाँ, मेरा ऑर्डर सारे हरियाणा में चलता है, सारे हरियाणा में चलता है। भाई आपने थोड़ा करना है, आपने थोड़ा करना है, मैं कर रहा हूँ।